हेलो डियर स्टूडेंट, बेरोजगार क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग जीके के 50 क्वेश्चन देखेंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो 10 से 15 मिनट आप अपना दीजिए और इसमें 50 क्वेश्चन के बारे में जानकारी करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, विश्व स्तर पर सबसे बड़ी रेल व्यवस्था किस देश की है? तो ये अमेरिका की है। सबसे बड़ी रेल व्यवस्था जो है अमेरिका की है। दूसरा क्वेश्चन है, भारत में प्रथम रेलगाड़ी कब चली? तो भारत में प्रथम रेलगाड़ी जो है ये 16 अप्रैल 1853 को चली थी। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत में विद्युत रेलगाड़ी का परिचालन किस वर्ष में प्रारंभ हुआ? तो 3 फरवरी 1925 को 3 फरवरी 1925 को भारत में इलेक्ट्रिक ट्रेन चली थी। अगला क्वेश्चन है कि पहला रेल अधिनियम कब बना था? पहला रेल अधिनियम बना था 1890 में। अगला क्वेश्चन हमारा, किसके शासनकाल में रेल, डाक और तार सेवा प्रारंभ हुआ था? तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में प्रारंभ हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण जो है 1950 में किया गया था। भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण 1950 में हुआ था। भारत के किस शहर में पहली बार मेट्रो रेल का परिचालन हुआ था? तो कोलकाता में। भारत में पहली बार मेट्रो रेल जो है कोलकाता में आई थी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे के लोगों में कितने सितारे हैं? जो भारतीय रेलवे है लोगो इंडियन रेलवे का, उसमें कितने सितारे हैं? तो उसमें 17 सितारे हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे में कुल कितने जोन हैं? तो भारतीय रेलवे के 17 जोन हैं। अगला क्वेश्चन है, रेल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो रेल दिवस जो है 16 अप्रैल को मनाया जाता है। 16 अप्रैल 1925 को पहली बार ट्रेन चली थी, उसी डेट को रेलवे दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, रेलवे सुरक्षा बल का गठन कब हुआ था? आरपीएफ, रेलवे सुरक्षा बल का गठन जो है 1882 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, देश की प्रथम महिला रेल मंत्री कौन थी? पहली रेल मंत्री महिला जो है ममता बनर्जी थी। अगला क्वेश्चन है, भारत में राजधानी एक्सप्रेस का परिचालन कब से शुरू हुआ था? तो 1969 से भारत में राजधानी एक्सप्रेस का परिचालन हुआ था। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय श्रेणी के शयनयान कोच में कुल कितने बर्थ होते हैं? तो इसमें कुल 72 या 78 बर्थ होते हैं द्वितीय श्रेणी के शयनयान कोच में। अगला क्वेश्चन है, किस रेलवे जोन की लंबाई सबसे अधिक है? तो उत्तर रेलवे जोन की लंबाई सबसे अधिक है। विश्व में पहली बार रेल का परिचालन किस देश में प्रारंभ हुआ था? तो इंग्लैंड में हुआ था। पहली बार रेल का परिचालन इंग्लैंड में हुआ था। दिल्ली मेट्रो रेल किस वर्ष शुरू हुई थी? तो ये 2002 में शुरू हुआ था दिल्ली मेट्रो रेल का। अगला क्वेश्चन है, किसे ब्लू चिप के नाम से जाना जाता है? तो दक्षिण पूर्व रेलवे को ब्लू चिप के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में रेलवे कर्मचारियों की भर्ती के लिए कितने रेलवे भर्ती बोर्ड बनाए गए हैं? तो 21 रेलवे भर्ती बोर्ड बनाए गए हैं रेलवे कर्मचारियों की भर्ती के लिए। अगला क्वेश्चन है, रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला भारत के किस राज्य में स्थित है? तो कपूरथला जो है भारत के पंजाब में स्थित है। IRCT का फुल फॉर्म क्या है? तो IRCT का फुल फॉर्म है इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। IRCT का फुल फॉर्म है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत नाभिकीय संलयन है। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी जनजाति गोंड है, जो गोरखपुर में, यूपी के गोरखपुर में ज़्यादा पाई जाती है। भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई है 15,200 किलोमीटर। और भारत की मुख्य भूमि से लगे समुद्र तटीय रेखा की लंबाई कितनी है? तो ये है 6,100 किलोमीटर, मतलब 6100 किलोमीटर। सबसे गर्म एवं चमकीला ग्रह कौन सा है? तो वो है शुक्र। सबसे गर्म एवं चमकीला ग्रह शुक्र है। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह कौन सा है? तो वो है बृहस्पति। बृहस्पति सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह है। भारत की प्रथम नियमित जनगणना 1881 ईस्वी में किसके शासनकाल में हुई थी? तो ये हुई थी लॉर्ड रिपन के शासनकाल में 1881 ईस्वी में।
अगला क्वेश्चन है बिना उपग्रहों वाला ग्रह कौन सा है? तो बुध और शुक्र ऐसे ग्रह हैं जिनका कोई भी उपग्रह नहीं है। अगला क्वेश्चन है जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? तो जनसंख्या का अध्ययन जो है डेमोग्राफी कहलाता है। अगला क्वेश्चन है कर्क रेखा भारत के किस राज्य से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। सबसे प्राचीन पर्वत किसे माना जाता है? तो सबसे प्राचीन पर्वत देखिए अरावली पर्वत है, और सबसे नवीन पर्वत जो है वो विंध्याचल हिमालय है। सबसे नवीन पर्वत जो है हिमालय पर्वत है। भारत को श्रीलंका से कौन सी जल संधि अलग करती है? तो पाक जल संधि। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पाक जल संधि लोग पाकिस्तान समझेंगे, लेकिन ये है श्रीलंका। भारत को श्रीलंका से कौन सी जल संधि अलग करती है? तो पाक जल संधि। भारत सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश से बनाता है? तो ये बांग्लादेश के साथ बनाता है। और सबसे छोटी सीमा अफ़गानिस्तान के साथ बनाता है। सबसे लंबी सीमा भारत सबसे छोटी स्थलीय सीमा अफ़गानिस्तान के साथ बनाता है, और सबसे लंबी बांग्लादेश के साथ। भारत का सबसे निकटतम समुद्री पड़ोसी देश कौन है? तो यह है श्रीलंका। श्रीलंका समुद्री पड़ोसी देश पूछ रहा है यहाँ पर। भारत एवं पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा को क्या कहते हैं? तो भारत एवं पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा को रेडक्लिफ रेखा कहते हैं। रेडक्लिफ रेखा का निर्धारण किस वर्ष हुआ था? तो 1947 में हुआ था। रेडक्लिफ रेखा का निर्धारण 1947 में हुआ था। आदम का पुल किन 2 देशों के मध्य स्थित है? तो भारत एवं श्रीलंका के बीच आदम का पुल स्थित है। 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को किससे नापते हैं? तो ये गोरे एक पैमाना है, उससे 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को मापा जाता है। भारत एवं चीन के बीच की सीमा रेखा को क्या कहते हैं? भारत चीन के बीच की सीमा रेखा को मैकमोहन रेखा कहते हैं। पृथ्वी से चंद्रमा का कितना भाग दिखाई देता है? तो पृथ्वी से चंद्रमा का 57% भाग दिखाई देता है। पृथ्वी की आयु ज्ञात करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो यूरेनियम डेटिंग का प्रयोग किया जाता है पृथ्वी की आयु ज्ञात करने के लिए। भारत एवं पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब हुआ था? तो भारत एवं पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता 1972 में हुआ था। पृथ्वी का सुरक्षा वाल्व किसे कहते हैं? पृथ्वी का सुरक्षा वाल्व ज्वालामुखी को कहते हैं। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। ये काफ़ी बड़ा पैमाना होता है। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। चंद्र ग्रहण कब होता है? चंद्र ग्रहण कब लगता है? तो चंद्र ग्रहण जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है। ये सूर्य है और ये चंद्रमा है, इसके बीच में जब पृथ्वी आ जाएगी तब चंद्र ग्रहण लगेगा, क्योंकि यहाँ से सूर्य की रोशनी जो है चंद्रमा पर नहीं जाएगी और चंद्रमा दिखाई नहीं देगा। तो ये हो गया चंद्र ग्रहण। अगला सूर्य ग्रहण कब लगता है? तो जब सूर्य और पृथ्वी, यहाँ देखिए ये सूर्य है और ये है पृथ्वी, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तब यहाँ सूर्य ग्रहण लगता है। तब सारी इसकी जो रोशनी इस पे पड़ जाती है, धरती पे नहीं जा पाती। पड़ोसी देश की सीमा से लगने वाले राज्यों की संख्या कितनी है? तो ये 17 देश हैं। पड़ोसी देश की सीमा से लगने वाले राज्यों की संख्या कितनी है? 17 राज्य ऐसे हैं जो पड़ोसी देश से सीमा बनाते हैं। तो इस तरह से ये टॉप 50 क्वेश्चन थे जो हो गए। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर तथा सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। बेरोजगार क्लास।